सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नवीनतम फिल्मों को हिंदी में समझाता हूं। आज मैं त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और महेश बाबू, श्रीलीला, मीनाक्षी चौधरी और राम्या कृष्णा अभिनीत तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म गुंटूर करम के बारे में बात करने जा रहा हूं। फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई और इसे आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म 1998 में गुंटूर में सेट की गई है और रमना नाम के एक युवक की कहानी है, जिसे बचपन में ही उसकी मां ने छोड़ दिया था और वह बड़ा होकर गुंडा बन जाता है। फिल्म परिवार, राजनीति, बदला और नीति के विषयों की पड़ताल करती है। फिल्म एक फ्लैशबैक दृश्य से शुरू होती है, जहां हम दो कुख्यात गुंडों मार्क्स और लेनिन को सत्यम की मिर्च फैक्ट्री को जलाते हुए देखते हैं। सत्यम रमन के पिता हैं, जिन्हें रॉयल सत्यम के नाम से भी जाना जाता है। सत्यम ने मार्क्स और लेनिन का सामना किया, लेकिन वे भाग निकले। सत्यम का बहनोई, जो एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करता है, उनका पीछा करता है और लेनिन को मार देता है। सत्यम लेनिन की हत्या का दोष लेता है और 12 साल के लिए जेल जाता है। इस घटना ने रमना का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। आग के कारण उसकी एक आंख की रोशनी आंशिक रूप से चली गई और उसकी मां वसुंधरा उसे और उसके पिता को छोड़कर दूसरे आदमी नारायण से शादी कर लेती है। वसुंधरा एक शक्तिशाली राजनेता वेंकट स्वामी की बेटी हैं, जिन्होंने सत्यम के साथ अपनी शादी को अस्वीकार कर दिया था, जो एक अलग जाति से थे। वेंकट स्वामी ने उनकी शादी को तोड़ने और सत्यम की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए फैक्ट्री पर हमला करवाया था। 12 इसके बाद फिल्म वर्तमान समय में चली जाती है, जहां हम रमना को एक वयस्क व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो वेंकट स्वामी के प्रतिद्वंद्वी राजनेता काटा मधु के लिए एक गुंडे के रूप में काम करता है। रमना काटा मधु के प्रति वफादार है, जो उसे बेटे की तरह मानती है। रमना को श्रीलीला से भी प्यार है, जो एक पत्रकार है, जो एक स्थानीय समाचार पत्र के लिए काम करती है। रमन के अपनी मां के साथ कड़वे रिश्ते हैं, जो अब वेंकट स्वामी की पार्टी में मंत्री हैं। वह उसे और उसके पिता को छोड़ने और नारायण से शादी करने के लिए दोषी ठहराता है, जिसका हरिदास नाम का एक बेटा है। हरिदास भी एक गुंडा है, जो वेंकट स्वामी के लिए काम करता है और रमन से नफरत करता है। फिल्म में नाटकीय मोड़ तब आता है जब वेंकट स्वामी हरिदास को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं और रमना से एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, जिससे वसुंधरा के साथ उनके संबंध खत्म हो जाएंगे। रमना ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और अपनी मां से मिलने की मांग की। वेंकट स्वामी सहमत हैं, लेकिन गुप्त रूप से रमना के खिलाफ हरिदास के अपहरण का आरोप लगाते हुए झूठी प्राथमिकी दर्ज करते हैं। रमना अपनी मां से मिलता है, जो उसे थप्पड़ मारती है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है। रमना आहत और क्रोधित है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। हालांकि उसे जल्द ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल ले जाया गया। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब काटा मधु एक सार्वजनिक रैली में रमना की वसुंधरा के बेटे के रूप में असली पहचान उजागर करती है। उन्होंने खुलासा किया कि वेंकट स्वामी ने रमाना को राजनीतिक परिदृश्य से खत्म करने के लिए फैक्ट्री पर हमले और उनके खिलाफ FIR की योजना बनाई थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि दुर्घटना के बाद वसुंधरा ने रमना की आंखों के इलाज के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वेंकट स्वामी ने उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया था। वह एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें वसुंधरा रमन और सत्यम के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। जेल में टीवी पर रैली देख रहे रमन्ना हैरान और भावुक हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी मां ने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थीं। उसे यह भी पता चलता है कि वेंकट स्वामी के आदेश के तहत नारायण उस पर हत्या के प्रयास के पीछे था। फिल्म रमन्ना के जेल से भागने और वेंकट स्वामी और नारायण का सामना करने के साथ समाप्त होती है। वह नारायण को मार देता है और वेंकट स्वामी को घायल कर देता है। फिर वह अपनी मां से मिलता है, जो उसे गले लगाती है और उससे माफी मांगती है। रमन उसे माफ कर देता है और उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है। वह श्रीलीला से भी दोबारा मिलता है, जिसने उसे जेल से भागने में मदद की थी। वह अपना गुंडागर्दी वाला जीवन छोड़कर अपनी मां और अपने प्रेमी के साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करता है। फिल्म एक सुखद नोट के साथ समाप्त होती है, जब रमना, वसुंधरा, श्रीलीला और जेल से रिहा हुए सत्यम एक साथ जश्न मनाते हैं। तो यह गुंटूर करम की व्याख्या थी, एक फिल्म जो दिखाती है कि कैसे एक मां का प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। फिल्म में क्षमा और मुक्ति का एक शक्तिशाली संदेश है। फिल्म में महेश बाबू, राम्या कृष्णा, श्रीलीला और मीनाक्षी चौधरी ने भी कुछ अद्भुत अभिनय किया है।
फिल्म में कुछ रोमांचकारी एक्शन दृश्य, कुछ भावनात्मक क्षण और कुछ मजेदार संवाद हैं। यह फिल्म महेश बाबू के प्रशंसकों और अच्छे पारिवारिक ड्रामा को पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति को अवश्य देखनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप फिल्म को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यदि आपने किया है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें और मुझे अपने विचार बताएं। इसके अलावा अधिक मूवी स्पष्टीकरण के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।